नमस्कार, सीताराम, हर हर महादेव। शिव शक्ति गोरखधाम में मैं विनोद कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शिव शक्ति गोरखधाम की लिखित अर्जी कैसे लगाएं। लिखित अर्जी काफ़ी समय से कुछ बच्चे बार बार व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि दरबार की लिखित अर्जी कैसे लगाएं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दरबार की लिखित अर्जी कैसे लगाएं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आप अर्जी किस किस परेशानी के लिए आप अर्जी लगा सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपके घर में नेगेटिविटी है, आप चौकियों पर जाकर दरबारों में जाकर परेशान हो चुके हैं और आपकी समस्या का समाधान, तो आप नेगेटिविटी के लिए दरबार की अर्जी लगा सकते हैं। आपके घर में पितृदोष है, आपने काफ़ी हवन करा लिए, पूजा पाठ करा लिए, ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, पितृदोष में भी पितृदोष शांत करा लिया, पितृपक्ष में भी आपने पिंडदान कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आपका पितृदोष जो है समाप्त नहीं हुआ है। तो आप पितृदोष समाप्त करने के लिए भी दरबार की अर्जी लगा सकते हैं। घर में लंबे समय से यदि कोई बीमारी बनी हुई है या एक के बाद एक आपके घर में बीमारी रहती है, आज माता जी बीमार हो गई, कल पिताजी बीमार हो गए, या किसी न किसी व्यक्ति के साथ बीमारियां लगी रहती है, तो आप इस सिचुएशन में भी आप दरबार की अर्जी लगा सकते हैं। आपका कोई कानूनी काम अटका हुआ है, साल हो गए हैं लेकिन आपकी कानूनी काम अटका हुआ है और आपकी सुनवाई नहीं है, आप उसमें मामले में भी आप शिव शक्ति गोरखधाम दरबार की अर्जी लगा सकते हैं। आपके घर में शादी विवाह रुके हुए हैं, आपके रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन रिश्ते आने के बाद टूट जाते हैं या आगे बात ही नहीं बनती, आप इस पर भी शिव शक्ति गोरखधाम दरबार की अर्जी लगा सकते हैं। यदि आप किसी चर्म रोग से परेशान हैं, आपके शरीर में एलर्जी हो जाती है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं या अन्य कोई समस्या शरीर से बनी रहती है, आप उसके लिए भी शिव शक्ति गोरखधाम दरबार की अर्जी लगा सकते हैं। किन्हीं बच्चों को टीबी हो गई है या टीबी की गांठें हो गई हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अब जो है टीबी की गांठें बन गई हैं और इलाज मुमकिन नहीं है, आप उस सिचुएशन में भी दरबार की अर्जी लगा सकते हैं। शरीर में दर्द रहना, आधे सर में दर्द रहना, आप इस सिचुएशन में भी शिव शक्ति गोरखधाम दरबार की अर्जी लगा सकते हैं। और तो और यदि आप कैंसर पीड़ित हैं और आप और भी जल्दी ठीक होना चाहते हैं, डॉक्टरी ट्रीटमेंट तो चलेगा बेटा इन सारी बीमारियों के साथ, लेकिन अगर आप और भी जल्दी ठीक होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ दरबार से 2-3 बच्चे कैंसर पीड़ित भी थे जिनको डॉक्टर ने लास्ट स्टेज पर मना करा और वो आज बिल्कुल सही सलामत अपने घर परिवार में ठीक होकर बैठे मात्र अर्जी से। अगर आप कैंसर पीड़ित हैं, दवाई के साथ साथ आप दरबार की अर्जी लगा सकते हैं शिव शक्ति गोरखधाम के नाम से। घर में कलेश रहता है, आपके घर में कलेश रहता है, बिना वजह के छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, लड़ाई कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है, डिवोर्स तक पहुंच जाती है और घर में मार पिटाई हो जाती है, बगैर कोई बात नहीं है, शांति से बैठे हैं, लेकिन अचानक से घर का माहौल चेंज हो जाता है। आप ऐसे में भी शिव शक्ति गोरखधाम दरबार के नाम से अर्जी लगा सकते हैं। घर का कोई व्यक्ति शराब, जरूरत से ज़्यादा शराब पीता है, आप परेशान हो चुके हैं, आपने दवाई भी खिला ली, आप दरबार भी चले गए, लेकिन उसके बाद भी घर के सदस्य दारू नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन में भी शिव शक्ति गोरखधाम के नाम की अरदास लगा सकते हैं, लिखित अर्जी। बाकी डॉक्टर का ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है, डॉक्टर करेगा। आप अन्य किसी समस्या के लिए और भी आपकी जो अन्य समस्याएं हैं, आप उसके लिए भी दरबार की लिखित अर्जी। तो आइए दरबार की लिखित अर्जी कैसे लगाते हैं, अब इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक वाइट पेपर ले लेना है, बगैर लाइन वाला वाइट पेपर ले लेना है। वाइट पेपर लेकर उस पर लिखना है ओम गंग गणपते नमः। सबसे ऊपर आप ओम गंग गणपते नमः लिखें, फिर उसके नीचे जैसे हम स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे, आप एप्लीकेशन लिखें, मैं अपना नाम लिखें, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम जरूर लिखें, ठीक है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, अपना गोत्र, आपके इष्ट कौन है। यदि आप जानते हैं कि आपके इष्ट कौन है राशि के,
तो अपने इष्ट का नाम लिखें। ठीक है, अब आपको लिख करना क्या है, सबसे पहले फिर आप अपना पता लिखें। पता आपको पूरा लिखना है, मकान नंबर, यदि आपका गली नंबर है तो गली नंबर, आप ग्राउंड पे रहते हैं या जड़ से आपका मकान है, या आप शहर में रहते हैं फ्लोर वाइज मकान है तो आपका फ्लोर वाइज भी लिखें कि हम सेकंड फ्लोर पर या थर्ड फ्लोर पर रहते हैं या फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव का नाम, जिला, पिन कोड नंबर पूरा। क्योंकि जब हम अरदास लगाते हैं, दरबार की लिखित अरदास लगा रहे हैं, तो दरबार की जो शक्तियाँ हैं कार्य करती हैं और घर में जाती हैं। और सही पता लिखना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सही पता लिखेंगे तभी दरबार की शक्तियाँ आपके घर में जाके प्रवेश करेंगी और जो आपके बिगड़े कार्य हैं वो बनेंगे। तो आप सब कुछ लिख दें। फिर आप जिस भी आप समस्या से परेशान हैं, मान लीजिए आप नेगेटिविटी से परेशान हैं, क्यों आजकल जो समस्या है सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी की है, तो आप जब आपने अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख लिया है तो आप लिखेंगे, मैं शिव शक्ति गोरखधाम को साक्षी मानकर, विनोद भैया जी को साक्षी मानकर या विनोद गुरु जी को साक्षी मानकर, क्योंकि देखो शिव शक्ति गोरखधाम के नाम से कई दरबार हैं, तो आपको उसमें भगत का नाम भी लिखना होगा, है ना। शिव शक्ति गोरखधाम को साक्षी मानकर, विनोद भैया को साक्षी मानकर, मैं ये अपनी अर्जी हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज आपके चरणों में लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, कृपया करके मेरी इस अर्जी पर कार्रवाई करें। मैं काफ़ी लंबे समय से, या जो भी आपका समय है, मैं इतने समय से इस समस्या से परेशान हूँ, मैं नेगेटिविटी की समस्या से परेशान हूँ, मुझे इतना समय हो गया है और मैं कई दरबार चौकी पे जा चुका हूँ, मेरा अभी तक इस नेगेटिव से छुटकारा नहीं मिला है। कृपया करके हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मैं अपने इष्ट को साक्षी मानकर आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज शिव शक्ति गोरखनाथ आपको साक्षी मानकर आपके चरणों में लिखित अर्जी लगा रही हूँ, कृपया करके मेरी अर्जी स्वीकार करें। अब आपने इतना कुछ बोल दिया है, आप सब कुछ लिख दें अपने भाव के अनुसार, जैसा आपके भाव हैं आप उसमें लिखें अपने भाव। अब आपको करना क्या है, अपनी अर्जी जब आपने बता दिया जो भी आप रोग से परेशान सब कुछ लिख दिया, तो अब आप उसको अर्जी को फोल्ड करने से बेटे करो। जब आप लिख देंगे तो उसमें आप लिखें, हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, अब मैं आगे कहीं नहीं भटकना चाहता या नहीं भटकना चाहती, आज से आप मेरे और मैं आपको भरोसा करना होगा, आज से आप मेरे और मैं आपका, कृपा करके मुझ पे इतनी कृपा करें कि मैं अब और आगे ना भटकूं, जो भी मेरी समस्या है आप उसे तुरंत निपटाएं। अब लास्ट में लिखें, नाथ जी को आदेश आदेश आदेश। इतना लिखने के बाद अब जो आपने अर्जी लिखी है उस अर्जी को जो है फोल्ड करें, उसकी तय कर दें, और अर्जी के अंदर 101 रुपये की अरदास वो लगेगी। बेटा 2 का सिक्का नहीं होना चाहिए, 101 रुपये आपको अर्जी के अंदर रखने हैं। अर्जी को फोल्ड करें और उस पर चारों तरफ से कलावा लपेट के कलावा बांध दें, और उस जो आपने अर्जी लगाई है उस पर ओम लिख दें या गोरक्ष लिख दें। ठीक है बेटा, रोली से या चंदन से उस पर गोरक्ष लिख दें। और ये जो अर्जी आप लिखेंगे ये आपको लाल पेन से लिखेंगे, लाल पेन का इस्तेमाल करें अर्जी लिखने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये आपकी अर्जी पूर्ण रूप से स्वीकार हो जाएगी। जब आप अर्जी लिख दें तो इसको आपको अपने मंदिर में रखना होगा, मंदिर में रख दें, किसी जो भी आपके देवता हैं उनके साथ में रख दें। और जब भी आप पूजा करते हैं सुबह तो इस अर्जी की तरफ भी ध्यान दें, जब आप दीपक घुमाते हैं तो अर्जी पर भी दीपक घुमाएं। आप देखेंगे जब आप अर्जी लगाएंगे कुछ समय के अंदर ही अंदर जो आपकी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। अब मान लीजिए नेगेटिविटी वाले बच्चे हैं, जब आपकी नेगेटिविटी थोड़ी कंट्रोल होती है ना बेटा, कंट्रोल होती है तो आपको ये आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। कोई जो दुख बीमारी परेशानी आपकी जो समस्या का समाधान होता है, तो इस अर्जी को आपको दरबार में लेकर आना। दरबार दिल्ली में लगता है। यदि आप कहीं दूर रहते हैं, क्योंकि दरबार में बहुत दूर दूर से बच्चे जुड़े हैं, यदि आप कहीं दूर रहते हैं और दरबार नहीं आ सकते तो और आपका कार्य संपूर्ण हो जाता है
तो आप इस अर्जी को जो है किसी भी मंदिर में जाके रख सकते हैं, या आप किसी धाम जाते हैं, ये आप अर्जी उस दान पेटी में डाल सकते हैं, या फिर आप इस अर्जी में से जो आपने 101 रुपये रखे हैं उसका किसी गौ माता को कोई भी चारा खिला सकते हैं, या उन पैसों की रोटी बनाकर उसमें गुड़ रखकर गौ माता को दे दें। तो ये आपकी अर्जी जो आपने लगाई दरबार से आपके कार्य हुए, और उसके बाद ये अर्जी गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी के चरणों तक पहुंच जाती है। अब जो आपकी लिखित अर्जी है, इसको आप जो जब आपका कार्य पूरा होता है आप दरबार नहीं आ सकते, तो इस अर्जी को बाबा से क्षमा मांगते कि बाबा मैं आपके दरबार नहीं आ सकता, तो यहीं से मेरी अर्जी स्वीकार करें। ये जो 101 रुपये रखे थे, ये मैंने गौ माता को, इनका जो भी है गौ माता को चारा खिला दें। अर्जी को आप जला दें, है ना, और जला कर जो उसकी राख है वो किसी भी गमले में डालते हैं, बट ऐसे रोड पर अगर ना डालें, कूड़े में डालें, उसकी राख को जो है किसी गमले वगैरह में दबा दें, या फिर उस अर्जी को ही गमले में दबा दें। ठीक है बेटा, ये आपकी अर्जी पूर्ण रूप से स्वीकार होती है। तो आशा करता हूँ दरबार की अर्जी कैसे लगती है आपको समझ में आ गई होगी। सीताराम, हर हर महादेव, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, कैलाश के राजा की जय, देवादिदेव महादेव की जय। आदेश आदेश आदेश।